आज हम चर्चा करेंगे, व्याख्यान करेंगे हरदेव वाणी भाग संख्या 135 यानी कि 135। तो बाबा जी अपनी वाणी में फरमाते हैं जी, एक तू ही निरंकार। युग बदले हैं पर सच्चाई हरगिज नहीं बदलती है, सदियों से जो रीत चली है उसी तरह से चलती है। दिन निकलना तब भी यह तय था, आज भी सूरज ढलता है, रात का ढलना तब भी तय था, आज भी चाँद निकलता है। देखिए बाबा जी अपनी वाणी में फरमा रहे हैं कि चाहे कितने भी युग बदल गए हों, पीढ़ी दर पीढ़ी बदल गई हो, लेकिन जो सच्चाई है वो तभी भी जो थी और आज भी वही सच्चाई है कि सदियों से जो रीत चली आ रही है वही रीत चलती चली जा रही है, उसमें तनिक मात्र भी हेर फेर नहीं हुआ है। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण के लिए बताया भी है कि सूरज तभी भी निकलता था, पहले भी निकलता था और आज भी निकलता है और उसी प्रकार से ढलता है। रात पहले भी ढलती थी, रात के बाद फिर दिन आता था और चंद्रमा भी उसी प्रकार से निकलता है। तो इसमें तो बिल्कुल भी हेर फेर नहीं हुआ, क्योंकि ये सच्चाई है, इसको तो हम बदल भी नहीं सकते। तो जो सच है उसको किसी भी प्रकार से बदला नहीं जा सकता। आगे फरमाते हैं जी, पानी ने तब प्यास बुझाई अब भी प्यास बुझाता है, भोजन ने तब भी भूख मिटाई अब भी भूख मिटाता है। देखिए कितनी बड़ी बात आगे कह दी है कि पानी जो है उसका स्वभाव प्यास बुझाना ही है। और चाहे वो पहले का युग हो और अभी का युग हो या आगे रहने वाला युग है, पानी का स्वभाव तो कभी नहीं बदलेगा। उसका काम है प्यास बुझाना, तो वो प्यास ही बुझाएगा। भोजन का काम है भूख मिटाना। आपको भूख लगी हो तो जब तक आप भोजन नहीं करेंगे आपकी भूख कैसे शांत होगी। तो उसका काम जो पहले था वही अब भी है। नदियों की कल कल भी तब भी आज भी नदियाँ बहती हैं, सागर की लहरें सदियों से वही दास्तां कहती हैं। कि नदियाँ हैं पहले भी उसमें खलकत थी और पहले भी उसी प्रकार से बहती थी जैसे कि आज बह रही हैं। सागर की लहरें पहले भी उसी प्रकार से उठती थी जैसे कि आज उठ रही हैं। तब भी था इंसान, देखिए तब भी था हंसना और रोना, अब भी हंसना रोना है। तब भी था पाना और खोना, अब भी पाना और खोना है। कि पहले भी पाना और खोना लगा ही रहता था, हंसना और रोना भी लगा ही रहता था। इसी प्रकार से आज भी कुछ नहीं बदला, क्योंकि चाहे आज के युग में रोया जाए या हंसा जाए वो तो वैसा ही रहेगा। अगर आज के युग में भी कोई उपलब्धि हम प्राप्त कर रहे हैं और उसको खो भी रहे हैं तो उसका स्वभाव भी नहीं बदलेगा। गुरु शिष्य का रिश्ता पावन तब भी था और अब भी है। कहने का भाव ये है कि उन्होंने आगे भी बाबा जी ने यही फरमाया है कि जो पहले गुरु और शिष्य का रिश्ता था वो पावन रिश्ता आज भी उसी तरीके से अटल सच्चाई है, वैसा ही है। नाम ईश्वर का मन भावन तब भी था और अभी भी है। कि ईश्वर का नाम लेने वाले तभी भी उसमें आनंद में रहते थे और आज भी जो ईश्वर का नाम रहते रमे राम की पहचान करते हुए गाथा गाते हैं वो आज भी वैसे ही जीवन जीते हैं। कहने का भाव यही है कि चाहे वो पहले का युग हो या आज का युग, कि मुक्ति बिना ज्ञान के असंभव है। कि जब तक इस परम सत्ता का परम परमात्मा का ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होता तब तक हम मुक्ति के हकदार सही मायनों में नहीं बन सकते। और ये ज्ञान हमें समय का सद्गुरु पूर्ण सद्गुरु ही कराता है, तभी संभव है। और उस पर जब हम उस रास्ते पे चलते जाते हैं और ये तभी संभव है कि जब हमारे मन में भक्ति आती है और ये तभी हम पूर्ण भाव से समर्पित हो पाते हैं और सही मायनों में मुक्ति के हकदार बन पाते हैं। इसी के साथ में मिलते हैं अपनी नेक्स्ट हरदेव वाणी में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।